इस दुनिया में लोगों के चारों ओर सब कुछ बेरंग था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस दुनिया में रंग नहीं थे, बल्कि यहाँ कुछ जादुई और शक्तिशाली लोग रहते थे जिनसे हर कोई अपनी अपनी आत्मा बुला सकता था। इन आत्माओं का रंग और आकार अलग अलग होता था। वे अपने मालिक से बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। लेकिन तभी मंच पर खड़ा शिक्षक गुस्से में बोलने लगा और पीछे खड़ी आकृति की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब सबकी आत्माएं एक जैसी होनी चाहिए। पास खड़े छात्रों ने यह सुना और अपनी आत्माओं को बेरंग बना दिया। उनका आकार एक साधारण लप्पड़ जैसा हो गया। लेकिन कक्षा में दो लोग ऐसे थे जो इस नियम को मानने को तैयार नहीं थे। शिक्षक उस लड़की के पास गया और कहा कि उसे उसकी बात माननी चाहिए, लेकिन लड़की का मन सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में शिक्षक ने लड़की के हाथ पर थप्पड़ मार दिया। लड़की के पीछे खड़ा लड़का धीरे धीरे उसे चुप कराने लगा, लेकिन अगले ही पल लड़की के कपड़े अचानक रंगीन हो गए। यह देखकर शिक्षक ने गुस्से में फोन उठाया और रिपोर्ट करने लगा, लेकिन दोनों ने शिक्षक की बात सुनने से इनकार कर दिया और अपने हाथ पीछे छिपा लिए। उनके पैरों के नीचे से रोशनी के छोटे छोटे टुकड़े उठने लगे, जिससे दोनों हंस पड़े। इसी के साथ उनके पूरे शरीर में रंग भर गए। शिक्षक ने गुस्से में उन्हें कक्षा से बाहर खींच लिया और दो सैनिकों को बुला लाया। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और पीछे धकेलने लगे, लेकिन जैसे ही वे कक्षा के दरवाजे को छुए, उनके पीछे की कक्षा अचानक रंगों से भर गई। सैनिक डर गए और वहीं रुक गए, लेकिन वे उलझन में थे। उन्हें लगा कि उनके चारों ओर का वातावरण रंगों से भरता जा रहा है। बंद खिड़कियों से भी सूरज की रोशनी अंदर आने लगी थी और पूरी कक्षा रंगीन हो गई थी। रंग धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगे। दोनों सैनिक इतने डर गए कि वहाँ से भाग निकले। शिक्षक ने गुस्से में चिल्लाकर उम्मीद की कि सैनिक वापस आएंगे और अपना काम पूरा करेंगे, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके जूते भी रंगीन हो रहे हैं। शिक्षक जल्दी से किले के अंदर भागा और कई सैनिकों को बुलाया, लेकिन अब लड़के और लड़की के भीतर का डर खत्म हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अनजाने रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने तय किया कि वे इस दुनिया को खूबसूरत रंगों से भर देंगे।